मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान की तिलावत के लिए बैठ जाता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह जी। क्या कभी हमारे भी मन ने ये चाहा, हमारे जी ने कभी चाहा, कभी हमारे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, क्या हमारे दिल ने कभी मुझे ये आवाज दी कि मेरा भी जी चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं? या कभी हमारे मन ने कभी ये सोचा कि अल्लाह मुझसे बातें करे? कसम खुदा की, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल पे अमल हो जाए तो ना नमाजें छूटेंगी ना कुरान छूटेगा। कुरान तो आज बतौर तबर्रुक के हम अपने घर में रखे हुए हैं, उसकी तिलावत कहाँ हो रही? जहेज में मिल गया, बड़ी किताब है, घर पे रखी है, सिर्फ कसम खाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी तो कसम खा ली जाएगी। नौजवानों क्या हो गया, बूढ़ों की बात छोड़ो। अच्छा मजे की बात है, आज के प्रोग्राम में कोई बूढ़ा नजर भी नहीं आया। अच्छा बताओ, नजर डालो, कोई बूढ़ा दिख रहा है? जवान ही जवान है, और एक आध अगर बूढ़ा होगा भी तो क्लीन शेव होगा, मुंह को छुपा के बैठा होगा। दोस्तों हंसने की बात नहीं है, बूढ़े क्लीन शेव करा के तू यहाँ मुंह छुपा के बैठा है, फिर कब्र में मुंह कैसे छुपा के किसे दिखाएगा? मुस्तफा जाने रहमत। कभी सोचा आखिर मरना भी तो है, कहीं मुंह भी तो दिखाना है। अरे यहाँ तो मुंह छुपा लेगा उलमा से, हजरत से, लेकिन कब्र में नकीरैन के सामने मुंह कैसे छुपा पाएगा? कभी सोचा? दोस्तों बड़ा सानिया है, बड़ा आलिमिया है। दुरूद पाक सुनाए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक को हम बड़ा काहली और सुस्ती से पढ़ते हैं, कहने पर पढ़ते हैं। जब खतीब या शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह, कहो पढ़ो दरूद, पढ़ो दरूद, तब कहीं जाके मैं दरूद पढ़ता हूँ। लेकिन यकीन जानो दरूद पाक की बरकत, अल्लाहु अकबर, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नमाज आपने फजर की पढ़ी, जोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब इशा की पढ़ी, पर कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई जमानत नहीं कि आपकी नमाज कबूल हुई बारगाह इलाही में या नहीं हुई। कोई गारंटी नहीं। 2-4-5 लाख रुपया लगाकर आपने हज किया, सारे अरकान अदा किए, पर ये कोई जमानत नहीं ले सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसकी श्योरिटी नहीं है कि आपका हज रब की बारगाह में मकबूल हुआ, शर्फ कबूलियत हासिल हुआ या नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं। ज़कात दिया आपने अपनी गाड़ी कमाई से माल निकाल कर, पर कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी ज़कात कबूल हुई कि नहीं हुई। रोजा रखा, सारा दिन आपने फाका किया, 5 टाइम की नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, मगर कोई गारंटी नहीं है। कोई बंदा ये जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा रोजा मेरे रब ने कबूल किया। लेकिन हाँ, रोजा कबूल हो ना हो, हज कबूल हो ना हो, नमाज कबूल हो ना हो, अरे एक ऐसा अमल है कि जिसको तुम ध्यान से पढ़ो तो कबूल है, मन से पढ़ो तो कबूल है, और ध्यान इधर उधर रह के पढ़ो तो कबूल है, चलते फिरते पढ़ो तो कबूल है, उठते बैठते पढ़ो तो कबूल है, सोते जागते पढ़ो तो कबूल है, अरे पाकी नापाकी में पढ़ो तो कबूल है। और वो अमल है दरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोलो सल्लल्लाहु, सब मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्हें पूरा दरूद नहीं आता है तो इतना जरूर पढ़ते रहा करें, और जहाँ जहाँ पर नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवे, चाहे वो गाने के रूप में लोग नाम को लें, और चाहे वो कव्वाली के रूप में लें, चाहे वो नाम 1 बार लिया जाए, 2 बार लिया जाए, 1000 बार लिया जाए, जब जब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मेरा अकीदा, मेरा ईमान बोलता है वाजिब है, वाजिब है, वाजिब। आज हम लावालीपन में हजारों मर्तबा हमारे सामने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक को तकरार के साथ में लिया जाता है, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जबानों से नहीं निकलता है। दोस्तों गिरफ्त होगी, पकड़ होगी।
शायर हो या खतीब हो, आप लोगों से बराबर बोलता, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारे हमारे किसी के सुभान अल्लाह कहने का अल्लाह मोहताज है? माज़अल्लाह। हजरत बैठे हुए हैं, पूछें सुभान अल्लाह का क्या माना है? सुभान अल्लाह का क्या माना है? आप में से कोई बंदा बताएगा, कोई भाई बताएगा सुभान अल्लाह का क्या माना है? अगर किसी को आता है तो खड़े होकर बता दे, बिला तकल्लुफ, बिला झिझक बता दे कि सुभान अल्लाह की ये माना है। नहीं मालूम है, अल्लाह, ये कौम के हाल है, अलमिया है। जिस कौम को हमारे से इतना न नौजवानों को मालूम हो, तो इस कौम से क्या तवक्को की जा सकती? नौजवानों, बड़े एहसास और अफसोस की बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्लाह आगे अगर कोई कभी पूछ दे सुभान अल्लाह का माना है तो क्या बताओगे? अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह की ही माना है, पाक है वो जात, पाक है वो जात, अल्लाह पाक है। अरे बंदे, जब सुभान अल्लाह का माना ही कि अल्लाह पाक है, तो क्या तेरे मेरे कहने से अल्लाह की जात पाक होगी? अरे भाई, क्या सुभान अल्लाह तुम्हारे हमारे कहने से अल्लाह पाक होगा? सुभान अल्लाह का माना ही है अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, अल्लाह। सुभान अल्लाह माना अल्लाह पाक है। तो जब सुभान अल्लाह कह दिया तो सुभान अल्लाह का मीनिंग है अल्लाह पाक है। तो ना तेरे कहने का वो मोहताज है, ना मेरे कहने का मोहताज है। अल्लाह तो वो है, उसकी जात वो है जो पाक है। अरे पाक है, पाक रहेगी, पाक थी, अल्लाह हमेशा से पाक है, अल्लाह हमेशा पाक रहेगा। मैं कह रहे दोस्तों, फिर सुभान अल्लाह कहने का मकसद क्या है? सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। फिर सुभान अल्लाह कहने का मतलब क्या है? जब अल्लाह पाक है, पाक है, पाक रहेगा, फिर सुभान अल्लाह कहने का मतलब क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया है, बंदे सुन, जब तू अल्लाह की पाकी बयान करता है, जब तू बोलता है सुभान अल्लाह, तो तेरा फायदा यह है कि तेरे नामे अमाल में अल्लाह 90 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह, तड़प के बोले जरा सुभान अल्लाह। 90 नेकियां नामे अमाल में लिख देता है। क्या कहने से? जब तू ये बोल देता अल्लाह पाक है। देखो कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, अरे अल्लाह तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता अपने महबूब के पापी उम्मतियों से। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। अरे भाइयों, अब सुभान अल्लाह कह दिया तूने या मैंने, तो तेरे मेरे कहने से अल्लाह पाक हो जाएगा? अरे वो तो पाक है, पर इसमें हमारा भला क्या होगा? तो बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ बंदे, ऐ नौजवान, ये बुजुर्ग बच्चे, जब तू सुभान अल्लाह कहता है तो तेरे सुभान अल्लाह कहने से तेरी जबान पाक हो जाती है। तो सुभान अल्लाह जिस जगह पे कहता है वो जगह पाक हो जाती है, जिस घर में कहता है वो घर पाक हो जाता है, दुकान में कहता है तो दुकान पाक हो जाती है। अरे तू सफर में कहता है तो तेरा सफर पाकीज़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ये चीजें वो हैं, छोटी छोटी बातें हैं, मगर रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली हैं। करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना आए तो अपने बुजुर्गों से सीखते रहो। वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते तशरीफ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात ईमान वालों से है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। नौजवान बच्चों, कुरान
तो हम पढ़ते हैं, पर सिर्फ पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं और वो भी अल्लाह माशाअल्लाह सब नहीं, कुरान चंद पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, पर कुरान में क्या है हम ये नहीं पढ़ते हैं। हमें नहीं मालूम है कि कुरान में क्या है, और जिनको ये मालूम है कुरान में क्या है, और उन्हीं के लिए हुक्म है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह। भाई कुरान को पढ़ लेना और है, और कुरान में क्या है ये पढ़ लेना ये और है। मैं अपने नौजवानों को मशवरा देता हूं जो उर्दू पढ़े हैं वो कुरान को पढ़ें, और जो सूरतें खास तौर से नमाज में पढ़ते हैं उन सूरतों का तर्जमा भी पढ़ लिया करें, और जो नहीं पढ़े हैं वो उर्दू पढ़ना सीखें ताकि कुरान को समझ सकें, कुरान को सही मानों में पढ़ सकें। अल्लाह ने हमें और आपको मुकद्दस कुरान अजीम अता कर दिया, हिदायत के लिए हमारी ये किताब है। सब कुछ अल्लाह ने कुरान में अता कर दिया है, लेकिन जब कुरान में हम अंदर झांक के देखेंगे नहीं तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि कुरान में क्या है। जलसे जुलूस में जाएंगे तो सिर्फ ना तो मनकबत के बाबा तरानों में लगे रहेंगे, उसके अलावा वाज़ो नसीहत करने वाले के बयान पे तवज्जो ही नहीं देंगे। मैं नाते मुस्तफा हो या मनकबत अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी और शाइस्ता अंदाज में पढ़ा जाए और सुना जाए, मैं समझता हूं कि जो भी बयानात होते हैं उन बयानात को रब की बारगाह में कबूल शर्फ हासिल कराने के लिए ना तो मनकबत ही, इसके तवस्सुल से अल्लाह हमारे बयानात को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह जी। इसलिए कि जब अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह क्या फरमाता है? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। किस पर? बोलो, ये बात भी नहीं मालूम दुरूद किस पे भेजी जाती है? दुरूद भेजते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और आगे रब फिर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो, तुम भी भेजो दरूद और सलाम, खूब खूब सलाम हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दरूद ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी गारंटी है कि किसी भी रूप में, किसी भी अंदाज में, सोते जागते उठते बैठते लेटे बैठे जैसे भी पढ़ोगे तो ये दरूद अल्लाह तुम्हारी कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो इसका भी वजीफा बना लो, इसको भी पढ़ना शुरू करो। शेर व शायरी के ताल्लुक से कि जो इनकी बारगाह में आया वो जन्नत में गया, इनकी बारगाह में आया जन्नत में गया, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी बारगाह में आया वो जन्नत में गया, जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे अजीज इनकी जिंदगी भी तो नजर डाल लिया करो यार, इन्होंने अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारा है। शब शब बेदारी में गुजरा और दिन रोजादारी में गुजरा। सारी सारी रात इन्होंने शब बेदारी की है, सारा सारा दिन रोजा रखा है। तो अल्लाह ने इनको वो मनसब दे दिया कि इनके तवस्सुल से जो मांगोगे अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। खाली नारे तो हम लगा लेते हैं, बुजुर्गों के नाम से न जाने हम क्या क्या कर लेते हैं, हजारों हजार रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन कभी भी हमने इस बात पे गौर नहीं किया, खुद पे तवज्जो नहीं डाली मैंने कि आखिर हमारे अमल किरदार क्या है। नौजवानों जिम्मेदारी बनती है हमारी आपकी, वे उलमा की कदर करो, फाज का एहतराम करो, खुद इल्म सीखो, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ।
अब लंबी चौड़ी तकरीर करने का जमाना या दौर हजरत नहीं रहा। मजहब इस्लाम वो इस्लाम है, वो पाकीज़ा साफ और शफाफ वो इस्लाम है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आलिम है जब वही कोई ऑर्डर देगा तो काम होगा, काजी ही निकाह पढ़ाएगा तो निकाह होगा। अरे हमारे यहाँ तो हाफिज पढ़ा देगा जब भी निकाह हो जाएगा, आलिम पढ़ा देगा तब भी निकाह हो जाएगा, और एक नाजरा ख्वां जो है वो पढ़ा देगा तब भी निकाह हो जाएगा। हमारे यहाँ इस चीज की बंदिश नहीं है। तो याद रखना मेरे भाइयों कि आलिम कोई बात कहेगा जब ही मान्य होगी, नहीं। हमारे यहाँ तो ये है मेरे भाइयों कि हमारे यहाँ हर बंदा मुबल्लिग है, सबको तबलीग करने का हक हासिल है। जिसको जितना भी आता है वो उस चीज को आगे बढ़ाता रहे, शेयर करता रहे, उसका अजर पाएगा, सवाब पाएगा। तो अब जरूरत अगर इंसान सिर्फ अपने अपने घरों की जिम्मेदारी संभाल ले, चाहे हमारे वफ़ाज़ इकराम हो, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे वो खुतबा हो, अगर हम लोग अपने अपने परिवार की, परिवार तो बड़ी अपने अपने घर की, सिर्फ अपने घर की नहीं जी, सिर्फ अपने घर की, अपने घर का मुखिया, घर की मुखिया गवर्नमेंट ने तो औरत को मान लिया, घर की मुखिया औरत है, होम मिनिस्टर है भाई, इसलिए उन्होंने मान्यता दे दी। लेकिन हमारे यहाँ के घर का मुखिया जो है वो कौन है? शौहर है। ऐसे ही है ना। अरे भाई राशन कार्ड बनवाइए तो घर की मुखिया में नाम किसका आ रहा है? होम मिनिस्टर का, उसके नाम आ रहे हैं। लेकिन घर का मुखिया है कौन? उसका पति, उसका शौहर। शौहर हो या उसकी बीबी, इन दोनों की जिम्मेदारी अगर ये अपनी संभाल सके और संभाल लें, और संभाल लेना चाहिए। माँ अपने बच्चों की खुद तरबियत करना शुरू कर दे, बाप अपने बच्चों की देख रेख करना शुरू कर दे। अरे तो ना बड़े बड़े जलसों की जरूरत है, ना बड़े बड़े जुलूसों की जरूरत है। बहुत बड़ा आज भी इनकलाब बर्पा हो सकता है अगर इंसान अपने अपने घरों की जमानत ले ले और जिम्मेदारी ले ले, अपने अपने घरों को संभालना शुरू कर। जरूरत मेरे भाइयों क्या किया जाए? एक जख्म हो तो मरहम लगाया जाए। हालात के पेशे नजर जख्म ही जख्म है। किसी शायर ने कहा था, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। तो किसी दूसरे ने पलट के जवाब दिया था कि गम सलामत जब्त बाकी है तो एक दिन देखना, गम सलामत जब्त बाकी है तो एक दिन देखना, आह निकल जाएगी खुद ही सीना चीर के। तो हालात तो ये है। नौजवानों, आखिर कल रब की बारगाह में कसम से हमारा ये कुछ भी दुनियावी अमल काम नहीं आएगा। कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में जैसा कि शेर व शायरी के एतबार से गौस बख्शवा लेंगे, ख्वाजा बख्शवा लेंगे, ये तो हमारे सर के ताज है, हमारे बुजुर्ग हैं। अरे हमारा तो अकीदा ये बोलता है कि उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम की जूतियों की लगी हुई खाक भी हमें बख्शवा लेगी, लेकिन जो हमें बख्शवा लेंगे, क्या उनकी जिंदगियों का हमने कभी मुताला किया? इन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी, इन्होंने अपने शबो रोज कैसे बिताए? जब तक कि हम अपने असलाफ की जिंदगी को अपने सामने रख के मिशले राह नहीं बनाएंगे, अपने नमूने हयात नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। हमारे नौजवानों को अभी जैसे मैंने अर्ज किया, सुभान अल्लाह का मीनिंग नहीं मालूम है कि सुभान अल्लाह का माना क्या है। नमाज तो बहुत बड़ी चीज है, मगर नमाज से पहले भी वजू की जरूरत पड़ती है और वजू से पहले भी गुस्ल की जरूरत पड़ती है। अरे अपने मस्जिदों में जाके अपने इमामों से कभी कभी गुस्ल के फराइज पूछ लिया करो।
गुस्ल के वाजिबात पूछ लिया करो कि इमाम साहब हम गुस्ल करें तो इसमें कई फर्ज हैं, कौन सा फर्ज हमारा छूटे तो गुस्ल नहीं होगा, कौन सा वाजिब तर्क हो जो हमारा गुस्ल नहीं होगा। ये भी कभी कभी इमामों से जाके राब्ता करके पूछ लिया करो। आज इतने यहाँ पर बैठे हैं, एक नौजवान हाथ उठा के मुझे ये यकीन दिलाए बाबा की बारगाह में, इस बुजुर्ग की बारगाह में, कि मैं फला मसला नहीं जानता था जो रोजमर्रा काम आने वाला था, और मैं मस्जिद में जाकर मैंने इमाम साहब से कांटेक्ट किया, उनसे राब्ता किया और उनसे मैंने जानकारी हासिल की। इतने लोग बैठे, कोई नौजवान हाथ उठा के बता दे। अरे इमामों के पास जाके आपने कभी गुस्ल का तरीका सीखा, पूछा गुस्ल में कई फर्ज हैं, कभी आपने जानकारी अपने इमाम से ली? बोलो भाई। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं भाई, पूछा आपने? वुजू करने के लिए कभी आपने पूछा अपने इमामों से कि हजरत वुजू कैसे की जाएगी? कभी रुकू करने के लिए पूछा, सजदा करने के लिए पूछा, नमाज अदा करने के लिए पूछा, हजरत नमाज कैसे पढ़े? अव्वल तो जाना नहीं है नौजवानों को, और अगर 8वें दिन जुमे में पहुंच भी जाते हैं, इनकी पेशानी लगी ना लगी, पैरों की उंगलियां लगी ना लगी, घुटने लगे ना लगे, नमाज पढ़ रहे हैं साहब, जुमा पढ़ रहे हैं। जुमे दिन मालूम होता कि अरे आज ही हमारे नौजवान पे नमाज फर्ज हुई है, इसलिए आज ये बालिग हुए, आज घर से निकले। मुसलमानों क्या हो गया तुम्हें? जब कोई मसला, जब कोई मामला उभर के सामने आता है, तब हाय तौबा मचाते हैं, हाय हाय पड़ती चारों तरफ, चेहरे के जोग्राफिया चेंज हो जाते हैं, चेहरों पे सिलवटें पड़ जाती हैं, खाना खाना हराम हो जाता है, नींदें उड़ जाती हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं, दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं, कान धर के कान महसूस करते हैं कि किधर से चीख पुकार की आवाज आ रही है, आओ पुकार की आवाज किधर से आ रही है। हमारी जिंदगी के शायद चंद लम्हात रह गए हैं, हमारी जिंदगी सिमट के रह गई है। कब हमारे घरों को नजरे आतिश कर दिया जाएगा, कब हमारे जिस्मों से होलियां खेल ली जाएंगी, कब हमें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, कब हमें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे जब कोई मसला सामने खड़ा होता है, तब हमारी कौम का एहसास बेदार होता है। अब तेरे एहसास बेदार करने से क्या होता है? सोचा कभी आपने? मेरे भाइयों, ये चीजें वो हैं कि वक्त से पहले ही अगर संवर जाए, सुधर जाए तो बेहतर है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। जो आज हमारे नौजवानों ने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। हालात इतने खराब से खराब, दिन इतने बद से बदतर आने वाले हैं। असल में हक कड़वा होता है हुजूर, जल्दी हजम नहीं होता है। मगर ये हमारी आज की गुफ्तगू भले ही आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने हमारे चंद जुमलों पे अमल कर लिया तो दुनिया में भी इनकलाब आएगा, कब्र भी संवर जाएगी और हश्र भी तुम्हारा संवर जाएगा। अगर आज तुमने इन बातों पे थोड़ी सी तवज्जो दे ली, थोड़ा सा ध्यान दे लिया। जिम्मेदारी बनती है नौजवानों, अहद करो कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह कल से हम लोग पाक रहेंगे, गुस्ल करेंगे। नहीं करना आता है तो मस्जिदों में जाके अपने इमामों से राब्ता करके उनसे पूछेंगे कि हुजूर गुस्ल में क्या फर्ज है, हम गुस्ल किस तरह से करें। मालूम करो, इसमें हया नहीं करने का है, इसमें शर्म करने की बात नहीं है। गुस्ल के मसाइल पूछो, वुजू के मसाइल पूछो, और जब गुस्ल और वुजू तुम्हारा सही दुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद में नमाज के लिए खड़े होगे तो मन लगेगा, लुत्फ आएगा। नमाज में तुम्हारे निहायत ही निखार पैदा होगा। लेकिन पहले अपने आप को पाक करो। तो कहने के लिए तो हम मुसलमान हैं, मोमिन का दर्जा भी लिए घूम रहे हैं कि हम मोमिन हैं, तमगा भी गले में डाले हैं कि हम मोमिन हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान और मोमिन में एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जुमले देके और आपसे ही सवाल करके और उसका जवाब आपके जिम्मे छोड़ के चला जाऊंगा। जवाब आप दे दीजिएगा।
मुसलमान और मोमिन, मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान और मोमिन में अंतर क्या है, फर्क क्या है, बताएं, बोलो भाई बताएं। एक ही बंदा सुनेगा, बाकी कानों में रुई लगा के बैठेंगे। अरे आप लोग बताइए, बताओ, एक आवाज हो के सब बोलिए मिलके, मोमिन और मुसलमान में फर्क क्या है? एक बेटा है जो बाप को बाप मानता है, माँ को माँ मानता है। ये हमारे बाप हैं, हमारे वालिद हैं, ये हमारी वालिदा मोहतरमा हैं। ये नौजवान अपने बाप को बाप भी मान रहा है, माँ को माँ भी मान रहा है, ना बाप की मान रहा है ना माँ की मान रहा है, मगर बेटा बाप को तो मानता है ये मेरा बाप है, माँ को मान रहा है ये मेरी माँ है, लेकिन ना माँ की मान रहा है ना बाप की मान रहा है, बेटा है। और एक बेटा वो है जो बाप को बाप भी मानता है और बाप की बात भी मानता है, वही बेटा फर्माबरदार बेटा कहलाता है। जो बाप की भी मानता है और माँ की भी मानता है, वो बेटा फर्माबरदार कहलाता है। तो याद रखना मेरे भाइयों, आपने अल्लाह को अल्लाह तो मान लिया, रसूल को अल्लाह का रसूल तो मान लिया, तो अल्लाह को अल्लाह मानना और है, रसूल को रसूलुल्लाह मानना और है, और अल्लाह की मानना और है, और रसूल की मानना और। तो जिन्होंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया वो मुसलमान कहलाते हैं, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मान ली वही मोमिन कहलाते हैं। फैसला आपके जिम्मे है, आप सिर्फ मुसलमान बन के रहना चाहते हैं दुनिया में या मोमिन बन के जिंदगी गुजारना चाहते हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो, सिर्फ मुसलमान बन के रहना चाहते हो दुनिया में या मोमिन बन के? एक एक आवाज आना चाहिए, एक एक लब हिलना चाहिए, बोलो सब मिलके, हाथों को जरा हवा में लहरा के बोलो, मोमिन बन के जिंदा रहना चाहते हो? और कसम खुदा की मोमिन बन जाओगे, मोमिन जब जिस दिन मोमिन बन जाओगे, जिस दिन मोमिन बन जाओगे, तो उस दिन तुम्हारे बारे में कोई कह देगा, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, मोमिन मरता ही नहीं। मोमिन कभी नहीं मरता। मोमिन बन के जिंदगी गुजारो तो सही, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो। और जिस दिन हमारे नौजवान अल्लाह और उसके रसूल की मानने लगेंगी तो उस दिन से नमाजें कज़ा नहीं होंगी, आने वाले महीने के रोजे कज़ा नहीं होंगे, मालो असबाब होने पर कभी ज़कात तुम्हारी ऐसा नहीं कि अदा ना हो, रोजा भी आप रखेंगे, साहिब इस्तात होंगे, हज भी आप करेंगे, ज़कात भी आप देंगे, और पंजगाना नमाजों की पाबंदी भी आप करेंगे। किस दिन? जिस दिन आप अल्लाह को ही मानोगे और रसूलुल्लाह की मानोगे, तो उस दिन ये सारी चीजें लाजिम हो जाएंगी। हम दुनिया में आए मुसलमान कहलाए, मोमिन कहलाए, मगर मेरे अजीज लास्ट बात कह के आपसे गुजरूंगा, वो ये, हम जब तक के दुनिया में नहीं आए, मादरे शिकम में रहे, 9 माह वहां गुजारे। और एक चीज यहाँ पे ये भी थोड़ी सी साफ कर दूं, वो हमारी माँ और बहनें सुन लें, बच्चा जब मादरे शिकम में होता है, आज माएं परेशान है अपनी औलादों से, बेटा जवान है आंखें दिखाता है, बेटा जवान है गालियां बकता है, उल जलूल बातें करता है, बेटा जवान है सारी सारी रात मोबाइल में लगा रहता है, बेटा जवान है नमाजें नहीं पढ़ता है, पाबंदियां नहीं करता है, अदब नहीं करता है, एहतराम नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है, वालिदैन का ख्याल नहीं करता है। ये माँ की आज की पीड़ा है, वालिदैन का ये सीनों का दर्द है, इनको ये एहसास है। लेकिन याद रखना, ये बेटे नाफरमान क्यों हो रहे हैं, गुस्ताख क्यों हो रहे हैं, बेअदब क्यों हो रहे हैं? मेरी माँ बहनों, जब यही तुम्हारी औलाद जब तुम्हारे शिकम में थी, जब पल रही थी, उस वक्त तुम्हारी ज़बान क्या कर रही थी?
काश के जिस वक्त औलाद तुम्हारे शिकम में थी उस वक्त तुम्हारी जबानों पे तराने मुस्तफा होता, तो आज औलादों की जबान पे तराने मुस्तफा। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। जब औलाद तुम्हारे शिकम में थी उस वक्त तिलावत कुरान अजीम तुम्हारे जबान पे होती, तो आज ये पलने वाली तुम्हारी गोद में औलाद, ये संभरने वाली औलाद, ये जवान औलाद, तो आज इसकी भी निगाहों के सामने कुरान हकीम होती और जबान पे कुरान की तिलावत का तराना होता। तुमने उस वक्त बच्चों को क्या तरबियत दी? इसलिए मैं जानता हूं ये नहीं है कि बच्चे पैदा होने के बाद बिगड़ते हैं। मैं जानता हूं कि बच्चा मादर शिकम में होता है कि सैयदना सरकार पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला शहंशाह बगदाद गौसुल अक़बास फरदुल अफराद हुजूर सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अलैहि रहमत व रिज़वान 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र शरीफ हुई। मकतब में माँ ने एडमिशन करा दिया, दाखिला करा दिया, पढ़ने के लिए गए। आपने शुरुआत की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और आगे बढ़े। 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा पढ़ते चले जा रहे हैं तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बेटा अब्दुल कादर ये बताओ पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। पढ़ते गए 18 पारे आपने, प्यार से बोलो यार, 18 पारे आपने सुना दिए। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं और पढ़ो। तो आप अर्ज करते हैं उस्ताद मोहतरम जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी और जब वो झाड़ू लगाती थी तो तिलावत करती थी, बर्तन मांजती थी तो तिलावत करती थी, जब आटा गूंथती थी तो तिलावत करती थी, जब रोटियां बनाती थी तो तिलावत करती थी। मेरी माँ ने, मैं शिकम में था, 18 पारे की तिलावत की है तो 18 पारे मैंने हिफ्ज कर लिए हैं। अरे जब मादर शिकम में बच्चा 18 पारे हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम आज अपना आप को संभालो, अपने आप को बदलो, अपने आप में तब्दीली पैदा करो, काश कि तुम भी बर्तन मांजो तो तिलावत कुरान। अरे तिलावत कुरान, तिलावत तुमको नहीं आती, ज़बानी कुरान नहीं आता, तुम जो भी सूरतें वही पढ़ती रहा करो, दरूद मुस्तफा भेजती रहा करो। अरे जैसा तुम बच्चों को तरबियत अपने शिकम में करोगे इंशाअल्लाह, बच्चे भी पैदा होने के बाद में वही करेंगे। पैदा होने के बाद में कंडीशन लग गई इस्लाम की, पाबंदी लग गई इस्लाम की, कहे सुनो अब तुम इधर उधर नहीं, तुम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हो, अब यहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। कंडीशन ये है कि तुम मजहब इस्लाम में पैदा हुए हो, फितरत पर पैदा हुए हो, अब यहाँ मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, यहाँ पे तो हुक्म नाफिज होगा शरीयत का, इस्लाम की मनमानी चलेगी। अब तुमको खाना भी अगर खाना है तो इस्लाम के आईन के मुताबिक खाना है, तुमको अगर लिबास भी पहनना है तो इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक पहनना है, तुमको अगर सोना और जागना उठना बैठना है तो इस्लामी आईन और दस्तूर के मुताबिक तुमको करना है, तुमको नमाज भी पढ़ना है तो अब तुम अपने मनवाने ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, निजाम मुस्तफा के तहत पढ़ सकते हो। लिहाजा है बंदे, पैदा होने के बाद अब तू होश में आ गया, अब तू बालिग हो गया, अब बालिग होने के बाद में सारा निजाम मुस्तफा तुझ पे लागू होगा, अब तू अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। आज हमारा नौजवान मनमानी करता घूम रहा, जो भी कर रहा अपनी मनमानी कर रहा, अपनी मनमानी करता चला जा रहा। दोस्तों नहीं, जब बालिग हो गए तो नमाज तुम पे फर्ज हो गई, दौलत अल्लाह ने अता कर दी तो हज तुम पे फर्ज हो गया, साहिब निसाब हो गए तो ज़कात फर्ज हो गई, सेहतमंद हैं तो आप पे रोजा फर्ज हो गया। अब तुम अपने मन से अपनी मनमानी करके अपना निजी तबीयत से कोई काम नहीं कर सकते हो। अब कंडीशन लग गई इस्लाम की, पाबंदी आयद हो गई इस्लाम की, अब तुम्हें जो भी करना है वो हुदूद इस्लाम में रह के करना है, पाबंदी के अंदर रह के तुमको करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह हमें और आपको नेक बना दे, नेकियों की तौफीक अता फरमा दे, इन बुजुर्गों का साया अता फरमा दे और तादेर कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हमारे जो भी असलाफ अकाबरीन, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, मौला जो दुनिया में हैं उनके साये दराज फरमा।